उसकी तैयारी के लिए आपके लिए बहुत ही सटीक, सरल और परीक्षा में अधिकतर प्रश्नों का जो कठिन स्तर है उस आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों को आपके सामने लाया जाएगा। इसके साथ ही साथ पूर्व में पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न भी आपके सामने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भेजे जाएंगे। तो आप निश्चित रूप से इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ोगे, देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा। और इसके साथ ही साथ उन प्रश्नों को हम डीपली उनका विश्लेषण करेंगे ताकि हम उसके अलावा और कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आज हम जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी पर महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला जो प्रश्न है वो है राय बहादुर की उपाधि इनमें से किसने लौटा दी थी। तो आप जानते हो माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री और अर्जुनलाल सेठी, ये हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इस देश को आज़ाद कराने में और अंग्रेज़ों का मुकाबला करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसमें राय बहादुर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो आपके विचार से इसमें कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा आंसर आएगा? तो इसमें सही आंसर होगा जमनालाल बजाज। जो सही आंसर होगा इसमें जमनालाल बजाज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमें ये भी बता देता हूँ आपको कि जमनालाल बजाज ने ये उपाधि अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी। और उनको जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग था उसमें बहुत व्यापक नरसंहार किया था। तो उसके विरोध में हमारे जमनालाल बजाज है, इन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था। जमनालाल बजाज को गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये काशी का बास ग्राम में जो कि सीकर ज़िले में है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन है आपका राय बहादुर उपाधि किसने लौटाई? जमनालाल बजाज। सेकंड जो आंसर है, सेकंड जो प्रश्न है वो है भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ निम्न में से कौन सक्रिय रहे थे? तो पहला ऑप्शन है गोकुलभाई भट्ट, दूसरा है दामोदर दास राठी, हरिभाऊ उपाध्याय और जयनारायण व्यास। तो भूदान आंदोलन जो किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। ये राष्ट्र स्तर पर चलाया गया आंदोलन था। लेकिन इसमें हमारे राजस्थान के गोकुलभाई भट्ट जब महात्मा गांधी से मिले तो इन्होंने गांधी जी से प्रेरित होकर विदेश जाना त्याग दिया और इन्होंने देश सेवा ही करने का निर्णय लिया। और ये विनोबा भावे के साथ इस आंदोलन में सक्रिय रहे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोकुलभाई भट्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तकों के नाम है और एक तरफ उन क्रांतिकारियों के नाम है जिन्होंने पुस्तकें लिखी है। जैसे रूठी रानी, पहला है रूठी रानी के सामने है केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट। रूठी रानी केसरी सिंह बारहट। जैसलमेर का गुंडा राज सागरमल गोपा, मदन पराजय अर्जुनलाल सेठी और युगधर्म माणिक्यलाल वर्मा। तो अब इन चारों पुस्तकों के सामने इनके राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्यारे बच्चों, रूठी रानी केसरी सिंह बारहट ने लिखी थी। जैसलमेर का गुंडा राज वहाँ के महारावल जैसलमेर के उनके विरुद्ध सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। मदन पराजय अर्जुनलाल सेठी के द्वारा ही लिखी गई थी। लेकिन युगधर्म जो है आपको पता हो तो ये लिखी गई थी हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। लेकिन इसके सामने जो दिया गया है वो है माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका मतलब है इसका जो ये सुमेलन ये सही नहीं है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? युगधर्म के सामने आना चाहिए
हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी, जबकि लिखा हुआ है माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखो दोनों क्वेश्चन में अंतर है। पहले सुमेलित है तो 3 सही थे 1 गलत था। इस बार निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसका मतलब है 3 तो आपके सामने है और 1 नहीं है। पहला है आपका अर्जुनलाल सेठी। पहला है आपका अर्जुनलाल सेठी। तो ये कौन सी जेल में रहते? बेलूर जेल में। सही है। देखते प्रताप सिंह बारठ बरेली जेल में, गोपाल सिंह खरवा टोडगढ़ जेल में और जोरावर सिंह बारठ हजारीबाग जेल में। तो इसका अगर सही आंसर देखें तो वाकई अर्जुनलाल सेठी को बेलूर जेल में ही रखा गया था। जब एक क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे, स्वतंत्रता की इसमें भाग लेने लगे, तो अंग्रेजों ने इनको बेलूर जेल में रखा गया था। प्रताप सिंह बारठ को भी जब बनारस षड्यंत्र के आरोप में फंसाकर इनको बरेली जेल में रखा गया था। गोपाल सिंह खरवा को भी टोडगढ़ जेल जो अजमेर में, इनको नज़रबंद किया गया था। लेकिन जोरावर सिंह बारठ इनको हजारीबाग जेल में, गलत है ये, इनको हजारीबाग जेल में नहीं रखा गया था। इनको हजारीबाग जेल में केसरी सिंह बारठ को रखा गया था। तो आंसर आएगा इसका केसरी सिंह बारठ के साथ आना चाहिए हजारीबाग जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों के मसीहा के नाम से किसको जाना जाता है। तो पहला है भोगीलाल पंड्या, मोतीलाल तेजावत, अर्जुनलाल सेठी और गोकुल भाई भट्ट। तभी हाल ही में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि भोगीलाल पंड्या और मोतीलाल तेजावत ये दोनों भीलों के मसीहा थे। ये भीलों के लिए इन्होंने बहुत काम किया था, एक गोविंद गुरु, तीनों ने। लेकिन आदिवासियों के लिए मसीहा के नाम से जाने जाने वाले कौन थे? मोतीलाल तेजावत। आंसर क्या है इसमें? मोतीलाल तेजावत। राजस्थान के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री और गोकुल भाई भट्ट। तो इसका आंसर अभी मैं बताया था, राजस्थान में जब गांधी जी के संपर्क में आने के बाद गोकुल भाई भट्ट वो गांधी से प्रेरित होकर देश सेवा में लग गए। इसलिए इनके जो भी काम थे वो गांधी जी से प्रेरित होकर किए गए। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर प्रशासन नामक पुस्तिका निम्न में से किसके द्वारा लिखी जिसमें महाराजा गंगा सिंह की निंदा की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला है सागरमल गोपा, दूसरा है स्वामी गोपाल दास, तीसरा है जमनालाल बजाज, चौथा है केसरी सिंह बारठ। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी गोपाल दास। इन्होंने बीकानेर प्रशासन नामक पुस्तकें लिखी थी, महाराजा गंगा सिंह की निंदा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरमाल पंचायत की स्थापना किसने की। तो आप जानते हो बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। तो पहला ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा जमनालाल बजाज, तीसरा है विजय सिंह पथिक और चौथा है गोकुल भाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन कुटीर संस्था का संबंध किससे। दोस्तों इसमें मैंने एक ऑप्शन डालना भूल गया, इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है। तो जीवन कुटीर संस्था का संबंध मैंने इसलिए आपको जानबूझ कर ये दिया है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि कई बार चारों ऑप्शन में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो एक भी नहीं है। तो अपने को परीक्षा में वाकई अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है और उसमें से एक ऑप्शन दिया रहता है इनमें से कोई नहीं। मैंने यहाँ इनमें से कोई नहीं भी नहीं डाला। तो जीवन कुटीर संस्था का संबंध किससे है? किसने जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की थी? विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, अर्जुनलाल सेठी और जमनालाल बजाज। अब आप विचार करो क्या इनमें से कोई है क्या, और अगर नहीं है तो फिर वो कौन है जिन्होंने जीवन कुटीर संस्था का
संबंध उनसे है। या फिर तो इसका सही आंसर जीवन कुटीर संस्था की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी टोंक में। तो उसी टाइम पे उन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की भी स्थापना की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? हीरालाल शास्त्री, जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागड़ के गांधी के नाम से कौन लोकप्रिय था? तो बांगड़े मैंने भी बताया था आपको, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों में काम करने वाले आदिवासियों के लिए वो थे भोगीलाल पंड्या। पहला ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, गोकुल भाई भट्ट तीसरा, चौथा है भोगीलाल पंड्या। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? भोगीलाल पंड्या। राइट आंसर कौन सा होगा? भोगीलाल पंड्या। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अखंड भारत व अग्निबाण पत्रों का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? मतलब अखंड भारत और जो अग्निबाण समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किए गए? पहला ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, मास्टर आदित्येंद्र के द्वारा, डी नारायण व्यास के द्वारा, राम नारायण चौधरी के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा किसके द्वारा किए गए? बताओ, आप सोचो, विचार करो। इसका आंसर होगा जय नारायण व्यास के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? जय नारायण व्यास के द्वारा। सही आंसर होगा जय नारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड होर्डिंग्स बमकांड से संबंधित प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बारट। तो जब दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग्स का जुलूस निकल रहा था, तो उस जुलूस में अपने भारतीय क्रांतिकारियों के साथ एक राजस्थान के क्रांतिकारी भी थे। तो वो कौन थे? इनमें से कौन थे? तो प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट। तो इसका सही आंसर बताओ कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट केसरी सिंह बारट के भाई थे और प्रताप सिंह बारट के चाचा थे। तो ये ऐसा कहा जाता है कि कभी भी अंग्रेज़ों के पकड़ में ये नहीं आए और ये दिल्ली चांदनी चौक में हुए बमकांड में ये शामिल थे। तो प्यारे साथियों, निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपकी प्रथम श्रेणी जो एग्ज़ाम और द्वितीय श्रेणी एग्ज़ाम है उसमें राजस्थान से संबंधित जो जीके के